नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूएसए और चाइना के बीच में एक बार फिर से काफी सारी इकोनॉमिक टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने ये खबर है यूएस न्यूज की। वॉशिंगटन ऑर्डर्स चाइनीज फोन कैरियर आउट ऑफ यूएस मार्केट। ये खबर सामने आई है 27 अक्टूबर को। दोस्तों बताना चाहूंगा कि चाइना की काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, विशेष रूप से चाइना के जो फोन कैरियर्स हैं, कुल मिला के 3 फोन कैरियर्स हैं जो कि यूएसए में काफी बड़ी मार्केट को यहां पे कंट्रोल करते थे, जिसमें से अब एक फोन कैरियर को यूएसए के द्वारा बोल दिया गया है कि आपको आने वाले 60 डेज के अंदर अंदर अपने आप को यूएस मार्केट से विड्रॉ करना होगा। पहले भी इनको ऑलरेडी काफी बड़े बड़े झटके यूएसए के द्वारा लगाए जा चुके थे। इनको बोल दिया गया था कि आपके जो शेयर्स हैं, आपके जो स्टॉक्स हैं, वो हमारी स्टॉक मार्केट में अब ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको अपने आप को यूएस मार्केट में से निकालना होगा। पहले तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर ये कौन से वाला आपका चाइना का टेलीकॉम प्लेयर है जिसको यहां से निकाला गया है। उसके बाद बात करेंगे इसको क्यों यहां से निकाला गया है। देन वी विल टॉक अबाउट कि अभी यूएसए और चाइना के बीच का जो आगे का फ्यूचर है वो किस प्रकार से दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे संपर्क में भी आ सकते हैं। अगर आप मुझसे आना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप नंबर को शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है या फिर अनअकैडमी ऐप पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि इस क्लास के बाद 2 बजे होने वाली है आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्लास। इसमें जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसका जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में फर्स्ट कमेंट में आपको दे दिया है। ये क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने के लिए अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो आप वहां पे कोड भर सकते हैं अनि यूपीएससी, जिसकी मदद से आप इस पर्टिकुलर टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। ऑल राइट, ये कहानी असल में शुरू होती है पिछले साल के आसपास की बात है। आपको याद होगा जब ट्रंप का प्रशासन चल रहा था अमेरिका में, उस टाइम पे यूएसए और चाइना के बीच में जो आर्थिक तनाव था वो काफी ज्यादा था। आपके सामने है ये खबर अप्रैल 10, 2020 की है। उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स बैन ऑन चाइना टेलीकॉम इन यूएसए साइटिंग द अनएक्सेप्टेबल नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। यहां पर 2-3 बड़ी बड़ी बातें सामने आई थी। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और साथ में कई सारी और फेडरल एजेंसीज थी जिन्होंने कहा था और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से कि हम ये चाहते हैं कि चाइना की जो टेलीकॉम है उसकी ऑथोराइजेशन को यहां पर टर्मिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन द यूएसए। दे ऑल्सो वांट चाइना's telecoms license to carry out the international telecommunication services to and from the USA to be revoked। यानी कि चाइना का जो टेलीकॉम का लाइसेंस है वो किसी प्रकार का यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ना तो टुवर्ड्स यूएसए ना फ्रॉम यूएसए वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकें। इनका जो मेन कंसर्न उस टाइम पे हाईलाइट किया गया था, इन्होंने कहा था कि ये वाली कंपनी, क्योंकि ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, चाइना की अधिकतर कंपनी स्टेट ओन्ड कंपनीज होती हैं, ये जो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है इट इज वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। ये चीज कहते हुए ये वाली मांग यहां पे करी गई थी। हालांकि इसको लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया था, लेकिन हाँ जो सेंटिमेंट्स थे, जो यहां पे भावना थी, वो समझ आ रही थी कि बेसिकली यूएसए चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में नहीं है। इसके बाद जब प्रशासन बदला, जब ट्रंप के बाद यहां पे बाइडेन की सरकार आई, आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर दोस्तों मई 2021 की खबर है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टू डीलिस्ट द चाइनीज टेलीकॉम कैरियर्स आफ्टर रिजेक्टिंग द अपील्स। यहां पे चाइना के जो टेलीकॉम कैरियर्स थे इन्होंने अपील दर्ज करी कि आपने हमें जो है स्टॉक एक्सचेंज में से क्यों निकाला है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने इनकी अपील को नहीं माना और अल्टीमेटली इनको यहां पे डीलिस्ट करने का अल्टीमेटम दे दिया था। आपके सामने है मई 2021 की खबर है। चाइना के 3 बिग टेलीकॉम कैरियर्स दे लॉस्ट देयर अपील्स अगेंस्ट बीइंग किक्ड ऑफ द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और ये तीनों के तीनों जो कैरियर्स थे इनके नाम आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, चाइना मोबाइल लिमिटेड, चाइना यूनिकॉम लिमिटेड एंड चाइना टेलीकॉम कॉर्पोरेशन। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं चाइना टेलीकॉम कॉर्पोरेशन के ऊपर। अब जो लेटेस्ट खबर हमारे सामने आई है वो रिगार्डिंग चाइना टेलीकॉम कॉर्पोरेशन आई है। अमेरिका ने फाइनली इसको एक्सपेल कर दिया है अपनी मार्केट से। यूएस रेगुलेटर्स आर एक्सपेलिंग अ यूनिट ऑफ चाइना टेलीकॉम लिमिटेड, one of the country's 3 major state-owned carriers from the American market as a national security threat amid the rising tensions with Beijing। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना टेलीकॉम कॉर्पोरेशन एक चाइना स्टेट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इट इज रिटन ओवर हियर चाइनीज स्टेट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इट इज द लार्जेस्ट फिक्स्ड लाइन सर्विस एंड द 3rd लार्जेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर इन चाइना। इसका जो मुख्यालय है ये बीजिंग चाइना के अंदर लोकेटेड है।
अब सवाल यह आता है कि इसको यहां से क्यों निकाला गया है दोस्तों। यहां पे कारण अभी भी वही चलता आ रहा है, जो कारण ट्रंप के प्रशासन के दौरान दिए गए थे वही कारण बाइडेन के प्रशासन के टाइम पे दिए जा रहे हैं। चाइना टेलीकॉम कॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक, इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल सर्विस in the United States within 60 days under an order which has been approved Tuesday by the Federal Communications Commission. FCC ने यहां पे साइट किया है कि the danger that Beijing might use the company to eavesdrop or disrupt the US communications and engage in espionage and other harmful activities against the United States। यानी कि 2-3 कारण दिए गए हैं कि हो सकता है चाइना इस कंपनी की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली काफी सारी कम्युनिकेशन को डिसरप्ट भी कर सकता है, या फिर ईव्सड्रॉप कर सकता है यानी कि उनकी बातें सुन सकता है, या फिर ये यहाँ पे जासूसी भी कर सकता है, इट कैन एंगेज इन एस्पियोनाज, और ये यहाँ पे कुछ और हार्मफुल एक्टिविटीज के अंदर भी एंगेजमेंट ले सकता है विच कैन गो अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी रीजन को हाईलाइट करते हुए ये वाला बड़ा स्टेप यहाँ पे लिया गया है। एफसीसी का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, चाइना टेलीकॉम अमेरिकाज ओनरशिप एंड कंट्रोल बाय द चाइनीज गवर्नमेंट रेज द सिग्निफिकेंट नेशनल सिक्योरिटी एंड द लॉ एनफोर्समेंट रिस्क। अगर आप लोग एफसीसी के बारे में नहीं जानते हैं, ये बेसिकली यूएसए की एक फेडरल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि यूएसए में होने वाला रेडियो, टेलीविजन, वायर, सैटेलाइट और केबल को रेगुलेट करती है। इसके फाउंडर यूएसए के पहले रहने वाले जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन के अंदर लोकेटेड है। नाउ एफसीसी ने यहां पे ये भी कहा है द कंपनीज कॉन्डक्ट एंड कम्युनिकेशन टू यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज डेमोन्स्ट्रेट अ लैक ऑफ कैंडर, ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी, यानी कि इनके ऊपर भरोसा करना और इनके ऊपर निर्भर करना हमारे लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से हम यहां पर इनके साथ आगे काम नहीं करना चाहते हैं। रही बात चाइना का इस चीज को लेकर रिस्पॉन्स क्या रहा है, तो चाइना ने बेसिकली अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज सेड इट वुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट्स कंपनीज बट हैज येट टू अनाउंस एनी रिटेलिएशन ओवर देयर स्टेटस इन द यूएस मार्केट की। अभी तक उन्होंने यहां पर कोई बड़ा कदम नहीं लिया है। एक चीज यहां पे काफी क्लियर है जो कि मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि बाइडेन का प्रशासन भी बेसिकली वही काम कर रहा है जो कि ट्रंप के प्रशासन ने किया था। सो बाइडेन इज बेसिकली फॉलोइंग द ट्रम्प्स फुटस्टेप्स। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सटेंडेड द एफर्ट्स बिगन अंडर देन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू लिमिट एक्सेस टू यूएस टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स फॉर स्टेट ओन्ड चाइनीज कंपनीज। केवल इतना ही नहीं, यहां पर केवल टेलीकॉम कंपनीज ही नहीं है जो कि यूएस गवर्नमेंट की ब्लैकलिस्ट में आई हैं, इसके अलावा और कई सारी और कंपनीज हैं जो कि चाइना के द्वारा ओन करी गई हैं, जिसमें कि स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं, सप्लायर्स ऑफ प्रोसेसर चिप्स हैं, वीडियो टेक्नोलॉजी हैं, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, रॉकेटरी, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर पावर इक्विपमेंट वाली कई सारी अन्य कंपनीज हैं जिनके ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट करने की बातचीत करी है। इमोशंस और सेंटिमेंट्स यूएस गवर्नमेंट के साफ साफ क्लियर हैं, बट सवाल यह आता है कि अब आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। 2-3 इवेंट्स आपके सामने दिखाने वाला हूं। सितंबर 9 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोन कॉल हुई थी बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स मिस्टर जो बाइडेन एंड मिस्टर जी जिनपिंग। अब यहां पर इस फोन कॉल में यह बताया गया था कि फोन कॉल में बातचीत काफी अच्छी हुई है, और उसके कुछ समय के बाद अक्टूबर 7 की आप देख सकते हैं द हिंदू की यह खबर है, यह भी अनाउंस किया गया था कि बाइडेन और जी जिनपिंग आगे आने वाले इसी साल के अंदर अंदर एक वर्चुअल मीट को होल्ड करने वाले हैं, विच मीन्स कि जी हाँ, रिलेशन सुधरने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखें एक और इवेंट सामने आया था, 25 सितंबर की न्यूज थी, काफी लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग इवेंट था। हुआवी कंपनी के जो सीएफओ थे जिनको कि कनाडा ने अरेस्ट किया हुआ था, वो यूएस के कहने पर उनका एक्स्ट्राडिशन यहां से मंजूरी करवाई गई थी। आप यहां पे देख सकते हैं यूएसए रीच्ड अ डील टू रिलीज द हुआवी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वांजू फ्रॉम एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स इन कनाडा, जो कि बेसिकली यूएसए के कहने पे हुआ था। तो ये भी दर्शाता है कि जी हां, आगे आने वाला भविष्य दोनों कंट्रीज के लिए सही है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ ही दिन पहले की बात है, जो चाइना के वाइस प्रीमियर लियू ही और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन है, इन्होंने भी पिछले 4 महीने के अंदर अंदर 2 बार फोन पे बात कर ली है, जो कि बताती है कि जी हां, यहां पर रिलेशंस चाइना और यूएसए के बीच में सुधरने वाले हैं। लेकिन वी कैनॉट से दिस विद सर्टेनिटी बिकॉज जस्ट अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब आपको मालूम होगा कि ताइवान और बीजिंग के बीच में जो संबंध है वो ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। बाइडेन के प्रशासन ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कल को चाइना किसी भी प्रकार का अटैक करता है ताइवान के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे ताइवान को डिफेंड डेफिनेटली करेंगे। बाइडेन सेज यस, यूएसए वुड डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिक्स्ड अभी मूड चल रहा है दोनों कंट्रीज का। जो ये कदम हाल ही में लिया गया है चाइना टेलीकॉम को बैन करने का, वो तो डेफिनेटली नेगेटिव जाएगा विद रिस्पेक्ट टू चाइना, लेकिन जो कदम हाल ही में लिए गए थे रिगार्डिंग कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत हो रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद संबंध यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं। वट एवर हैपन्स बिटवीन यूएसए एंड चाइना, इट हैज implications not only for the two countries but also the world over, और इसके implications इंडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आ सकते हैं। जैसे ही
कोई नई डेवलपमेंट होती है आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी से यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए अनअकैडमी आपके लिए कोर्सेज लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और ये वाले ऑफर्स भी फिलहाल चल रही हैं, इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाले बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये बैचेस शुरू हो चुके हैं और ये वाले बैचेस आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आने वाले रविवार के दिन आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनी यूपीएससी, जिसके चलते आपको स्कॉलरशिप यहाँ से मिल सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।